नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जहां पर अधिकारी या कर्मचारी न्यायालयों की अक्सर अवमानना कर देते हैं, न्यायालयों के अनदेखी करते हैं आदेशों की, वहीं पर न्यायालय भी अब सख्त रवैया अपना रहे हैं। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ आज परिवार न्यायालय प्रिंसिपल न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने आज नोटिस जारी किया है और उनको नोटिस देते हुए व्यक्तिगत रूप से जहां अदालत में तलब किया है, वहीं अग्रिम तिथि तक उन्हें यह भी साफ हिदायत दे दी गई है कि उनकी लापरवाही क्यों ना अदालत की अवमानना मान ली जाए। तो आपको बताते हैं क्या था मामला। एक वाद चल रहा था श्रीमती सुनीता बनाम विनोद कुमार, अंतर्गत धारा 128 दंड प्रक्रिया संहिता। क्या होती है 128 दंड प्रक्रिया संहिता? यानी कि भरण पोषण का वाद। भरण पोषण के वाद के अंदर आदेश किए थे प्रधान न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय द्वारा। उन्होंने जो विपक्षी इसके अंदर विनोद कुमार द्वितीय है, उनके लिए उन्हें आदेशित किया था कि मुबलिक 2,95,000 रुपये का भुगतान करें वो वादिया को। और इसके लिए उन्होंने, क्योंकि ये जो विनोद कुमार हैं वो कर्मचारी हैं नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में, तो जब वो नहीं मिल रहे थे और कुर्क वारंट भी जारी हो गए थे, तब अधिशासी अधिकारी को आदेशित किया गया था कि प्रति माह 10,000 रुपये उसकी तनख्वाह से काट कर जमा कराए जाए बैंक ड्राफ्ट या चेक भरण पोषण की धनराशि के अंदर। और तब तक 2,95,000 रुपये की धनराशि पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ये सिलसिला चलता रहना चाहिए और ये भुगतान श्रीमती सुनीता को किया जा सके, ऐसे आदेश दिए थे। विपक्षी के वेतन की कुर्की हेतु कुर्की वारंट भी निर्गत किया जाए तथा इस आदेश की एक प्रति अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर को प्रेषित की जाए, ऐसे आदेश दिए गए थे। लेकिन जो आदेश 20/5/2023 को किया था प्रिंसिपल जज सत्यानंद उपाध्याय द्वारा, उसकी अवहेलना देखी गई। 5/7/2023 को रजिस्टर द्वारा प्राथमिक करा दी गया, लेकिन अभी तक अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से ना तो कोई आख्या अदालत को मिली और ना ही कोई धनराशि वसूल होकर अदालत को प्राप्त हुई है। इससे आज नाराज़ होते हुए जो प्रिंसिपल न्यायाधीश हैं सत्यानंद उपाध्याय, उन्होंने बड़ा फैसला सुना दिया, बड़ा आदेश जारी किया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को आदेशित किया है कि नोटिस उनको जारी हो और अग्रिम नियत तिथि तक न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो दिनांकित 20/5/2023 था, उसका अनुपालन करें और अपनी आख्या भी प्रस्तुत करें। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना कारण दर्शित करें कि उनके द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण थे, उनके विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही क्यों न प्रारंभ की जाए, ऐसा भी नोटिस जारी किया है प्रधान न्यायाधीश द्वारा। और अब अग्रिम तिथि लगा दी गई है 1 अगस्त को। 1 अगस्त तक अब अधिशासी अधिकारी को जवाब देना होगा। बड़ा आदेश आज सत्यानंद उपाध्याय, जो कि प्रिंसिपल जज है जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर, उन्होंने आज भरण पोषण के एक मामले की सुनवाई करने के उपरांत जारी की है। आइए लेकर चलेंगे अब सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, विगत सप्ताह से कावड़ लेकर आना और जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ था और ये अब अंतिम पड़ाव पर हैं। कावड़िए अब शिव मंदिर की ओर पहुंच रहे हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से जल उठाकर ये चले थे कावड़िए, मुख्य मार्गों से गुजरकर। और आपने देखी होंगी वो तस्वीरें कि जो NH-58 है, ख़ासतौर से दिल्ली हरिद्वार या दिल्ली देहरादून, पूरी तरह से मार्ग को बंद कर दिया गया था। यातायात एडवाइजरी जारी की गई थी, बड़े वाहन रोक दिए गए थे, छोटे वाहन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब वो समय पूरा हुआ है, क्योंकि अब शिवरात्रि पर जलाभिषेक किया जाएगा। मंदिरों की ओर पहुंच रहे हैं कांवड़िया, लगातार जगह जगह शिविर लगाए गए थे। और इस बार क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर सेंटर होता है, शिव मूर्ति पर कांवड़िए, चाहे वो हरियाणा से आने वाले हों,
जाने वाले हों या उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपद में जाने वाले हों, तो वो इधर से ही गुजरते हैं और परिक्रमा भी करते हैं शिव चौक पर शिव मूर्ति की। इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री इस बार डॉक्टर संजीव बालियान भी कावड़ लेने के लिए गए और वो भी कावड़ लेकर पहुंच गए हैं। उन्होंने इसे सुखद बताया। आने वाले वक्त में फिर से वो ऐसा जाएंगे, ऐसी उन्होंने आशा भी जताई है। इसके अलावा देख सकते हैं वो तस्वीरें कि लगातार कावड़ का लाने का सिलसिला जारी रहा है और पुष्प वर्षा भी की गई है। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जगह जगह शिविर लगाए गए थे और देख सकते हैं अब शिव भक्त या कहिए कावड़िए अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक करेंगे। इसके साथ साथ जानसठ की ये भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी कावड़िया पहुँच रहे हैं, शिविर लगे हुए हैं। महादेव मंदिर पर पूरा सजाया गया है और यहाँ पर कावड़िए पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे सार्थक और सबसे बड़ी आज कावड़ जानसठ के अंदर देखने को मिली, जहाँ पर आज के युग में भी श्रवण कुमार की याद ताज़ा हो गई। श्रवण कुमार का नज़ारा किया गया जो अपने बूढ़े माता पिता को लेकर आज कावड़ की यात्रा कर रहा था। मवाना, मेरठ, राजेंद्र नगर से ये युवक, ये कावड़िया, ये भोला अपने माता पिता को लेकर आ रहा है और देख सकते हैं अब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहा है। हरिद्वार से जल लेकर अपने माता पिता को यात्रा करा रहा है, जो कि श्रवण कुमार ने एक ज़माने में किया था और उसने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा चित्र आज का हमारा भी इस कावड़िया को दिल से सलाम, सैल्यूट। इसके अलावा बड़ी खबर, लेकिन आज ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर पर एक बड़ी दुर्घटना भी घटी। यहाँ पर नगर पंचायत जानसठ का विद्युत कर्मचारी करंट लगने से नीचे गिर गया, जिसे रेफ़र किया है ज़िला चिकित्सालय में। उसको काफ़ी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सुंदरता के लिए, प्रकाश व्यवस्था के लिए नगर पंचायत द्वारा भी जगह जगह इंतज़ाम किए गए थे और मंदिर पर लाइट लगाई जा रही थी, उसको ठीक किया जा रहा था इस नगर पंचायत कर्मचारी रिंकू द्वारा। लेकिन अचानक करंट की चपेट में आने से वो नीचे गिर गया, जिसको अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों में दहशत छा गई और उसको ज़िला अस्पताल के लिए यहाँ से रेफ़र कर दिया है, जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। एक और दुख भरी खबर जानसठ क्षेत्र से ही आज देखने और सुनने को मिली। जटवाड़ा राजकीय पॉलिटेक्निक के 2 छात्र और एक उनका मित्र जो कि दिल्ली से उसके पास आया था, अचानक आज गंग नहर जटवाड़ा में नहाने के लिए पहुंच गए और सालारपुर के निकट जो राजभाया निकलता है नहर से, उसमें वो फंस गए और जहां पर तीनों डूब गए। 2 को बचा लिया गया है। आलोक गुप्ता की मौत हो गई। इसके अलावा सबसे बड़ी, सबसे दुख भरी खबर, जनपद मुजफ्फरनगर में पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह पंडित उत्तम चंद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादक, कई संगठनों के अध्यक्ष रहे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य रहे और अपनी अहम पहचान रखने वाले पंडित उत्तम चंद शर्मा को आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। आज उनको हजारों लोगों ने अपनी नम आंखों से अंतिम विदाई दी। विगत रात्रि उनका निधन हो गया था, 84 वर्ष के थे। जैसे ही उनकी मृत्यु का, निधन का समाचार मीडिया जगत तथा आम हुआ था तो लोग उनके घर पहुंचे थे, तांता लगा रहा और शोक संवेदनाएं आती रहे, शोक जताते रहे। कपिल देव राज्य मंत्री जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे सरकार का, वो भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने शोक जताया, पुष्प चक्र भेंट किया। इसके अलावा देख सकते हैं वो तस्वीरें कि भारी संख्या में जनपद मुजफ्फरनगर सहित निकटवर्ती क्षेत्र से मीडिया जगत के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पत्रकारों के अलावा उद्योगपति, सामाजिक संगठन तथा विभिन्न धर्मों के लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और आज उनको अंतिम विदाई दी गई। बार और बेंच परिवार उनके निधन पर गहरा दुख जताता है, ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और गहरा दुख जताते हुए खिराज अकीदत भी
पेश करता है। बने रहिएगा और दूसरी बड़ी खबरों के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।